एवरीवन, तो कैसे आप सब लोग। यानी कि अपना जो लेक्चर चल रहा था उसमें अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर कॉल्स एंड एरियर्स लिया था ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में। ठीक है, तो आज अपन जो टॉपिक स्टार्ट करें न्यू टॉपिक है और इसको ढंग से समझना। फॉरफीचर ऑफ शेयर। फॉरफीचर ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है? जब कंपनी किसी होल्डर पे पैसा ड्यू करती है, यानी शेयर का पैसा ड्यू करती है, कॉल्स का, अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का, सेकंड कॉल का, और उस कॉल को जब कोई होल्डर पे नहीं करता है और वो पे करता ही नहीं है तो कंपनी उसके शेयर क्या कर लेती है? फॉरफिट कर लेती है, उससे वापस ले लेती है। उसके अपन बोलते हैं फॉरफिटेड ऑफ शेयर। बात समझ में आ गई? इसे अपन बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर। जैसे समझना एक मिनट, एप्लीकेशन कंपनी ने मांगी तो एप्लीकेशन तो आप दे देते हो। एप्लीकेशन पे कभी भी कॉल्स एंड एरियर्स नहीं होता है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि एप्लीकेशन पहले आती है तब कंपनी को पता लगता है कि किन किन लोगों को शेयर अलॉट करने। तो एप्लीकेशन पे कॉल्स एंड एरियर्स का कोई सीन नहीं है। अब बात कर लेते हैं अलॉटमेंट। फिर आती है जी आपकी फर्स्ट कॉल और फिर आती है सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, ये कॉल है। मान के चलो कंपनी ने अलॉटमेंट ड्यू करा और अलॉटमेंट का पैसा किसी होल्डर ने नहीं दिया। कंपनी वेट करेगी फर्स्ट कॉल पे देने, या जो भी उनका टर्म्स एंड कंडीशन होगी, तो वेट करा, यहां पे भी नहीं दिया और यहां पे भी नहीं दिया। ठीक है, तो कंपनी ने क्या करा? उसके शेयर फॉर, बहुत अच्छे समझना, शेयर फॉरफिटेड का भी केवल आप थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ले रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो तब होगा तब तुम्हें आएगा। समझना, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। अलॉटमेंट पे नहीं करी, कंपनी वेट करती है कि हो सकता है वो फर्स्ट कॉल पे दे दे। फर्स्ट कॉल पे भी नहीं दिया, कंपनी हो सकता है वेट कर ले सेकंड, और सेकंड कॉल पे भी नहीं दिया तो कंपनी इसके शेयर कर लेती है फॉरफिट। समझना, यहां पे शेयर फॉरफिट जब कर लेती है, मान के चलो कोई होल्डर है डीके जिसके पास 500 शेयर्स हैं और उसने एप्लीकेशन दे दी, उसके ना तो अलॉटमेंट दिया, ना फर्स्ट कॉल दी, ना सेकंड कॉल दी, कंपनी ने उसके शेयर फॉरफिटेड कर लिए। यहां पे आप लोगों का क्वेश्चन एक ये होता है कि अगर मान के चलो जो डीके जिसके पास 500 शेयर है उसने एप्लीकेशन का तो पैसा दिया है, तो क्या कंपनी उसके पैसे को रिटर्न कर देगी? क्या नहीं, रिटर्न नहीं करती। कंपनी उसको क्या कर लेती है? जब्त कर लेती है, फॉरफिटेड कर लेती है। तो इसीलिए अलग से एक अकाउंट ओपन करती है जिसका नाम होता है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। एक अलग से अकाउंट ओपन करती है, तो जो पैसा वो दे चुका होता है उसको उस अकाउंट में डाल दिया जाता है, उसे बोलते हैं शेयर फॉरफिटेड। क्लियर? इसको अब एक एग्जांपल से आप समझने की कोशिश करोगे क्या लिख रहा है। जैसे एप्लीकेशन पे मांगे थे, मान के चलो कोई फेस वैल्यू 10 रुपए, एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 4, फर्स्ट कॉल पे 2 और सेकंड कॉल पे मान लेते 4 और 3 7 और दोनों और 1 रुपए। ठीक है, ये मांग डीके ने 3 रुपए तो दे दिए, 500 शेयर थे, इसका मतलब 1500 रुपए तो दे चुका है। अलॉटमेंट पे नहीं करी, फर्स्ट कॉल पे नहीं करी, सेकंड कॉल पे नहीं करी। ठीक है, तो उसने जितने रुपए ये दे दिए 1500 रुपए, ये कंपनी शेयर फॉरफिटेड में ट्रांसफर करती है। पहले तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट। क्वेश्चन इस बात का है कि कभी भी शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं होती। हमने जब हमने शुरुआत में चैप्टर स्टार्ट कराया था तब ये बात को आपको क्लैरिफाई किया था। स्वेट इक्विटी शेयर के अलावा शेयर प्रीमियम डिस्काउंट पे इशू नहीं होते, केवल स्वेट इक्विटी शेयर को। लेकिन यहां पर भी एक पॉइंट और चल रहा है, अब उसको समझना। डीके होल्डर था, कंपनी ने उसके 500 शेयर फॉरफिटेड किए, एप्लीकेशन के अलावा उसने कुछ नहीं दिया, तो कंपनी ने उसके शेयर फॉरफिटेड कर लिए। तो 1500 रुपए तो बंदे ने दिए ना, उस होल्डर ने। ठीक है, अब कंपनी इस 500 शेयर को किसी और को इशू करेगी, इसे अपन बोलते हैं री इशू। क्या बोलते हैं? री इशू। तो अभी जो हमारा टॉपिक आएगा तब हम लेंगे, लेकिन अब तुमको यहीं पे बता के चलते हैं इस बात को। जब कंपनी इनको री इशू करेगी तो कंपनी के अकॉर्डिंग कंपनी चाहती है कि कंपनी को 4 और 2 और कम से कम 7 रुपए तो मिल ही जाए, क्योंकि 3 रुपए तो ऑलरेडी ले चुकी है। 7 रुपए कोशिश करेगी पूरे 10 के 10 मिले, 9 मिले, 8 मिले, कोशिश पूरी करेगी। लेकिन अगर कंपनी से नॉर्मल अगर बात करें तो 10 रुपए का कोई शेयर है, 3 रुपए अगर किसी से ले चुकी है तो इसका मतलब 7 रुपए की मांग और वो चाहती है, यानी 7 रुपीज और आ जाए। डन? यहां पे बोलते हैं जब कोई फॉरफिटेड शेयर को री इशू करते हैं तो कंपनी उस पर मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट कितने रुपए का दे सकती है? मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकती है 3 रुपए का। क्यों? क्योंकि 3 रुपए ऑलरेडी वो होल्डर से ले चुकी है पहले से, उसके शेयर भी ले लिए, अब वो किसी और को री इशू कर दिया। तो कंपनी का तो मेन टारगेट है कि 7 रुपए और आ जाएगा, 3 रुपए तो है ही है। तो कंपनी करेगी मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट कितने रुपए का दे सकती है? 3 रुपए का दे सकती है। ये केस है री इशू के टाइम पे। ठीक है, अच्छा, ये जो डिस्काउंट होता है वो कौन से अकाउंट से कवर करते हैं? शेयर फॉरफिटेड से। पहले इसको ढंग से समझना, शेयर फॉरफिटेड से कवर होता है लॉस। बात क्लियर? बात समझ में आ रही है? यानी कि एप्लीकेशन दी और कुछ नहीं दिया तो कंपनी ने इसके शेयर फॉरफिटेड कर लिए, उसको तो बोलते हैं फॉरफिटेड ऑफ शेयर। तो जितना पैसा दे दिया वो कौन से अकाउंट में जाएगा? शेयर फॉरफिटेड में। कंपनी अगर री इशू करेगी तो कितने रुपए डिस्काउंट पे कर सकती है, मतलब कितने रुपए डिस्काउंट में दे सकती है, कितने रुपए लॉस में? तो 3 रुपए, क्योंकि 3 रुपए वो ऑलरेडी होल्डर से ले चुकी है, उसके शेयर भी ले लिए। तो सामने वाले से अगर वो चाहती है तो 7 रुपए, पूरी कोशिश करेगी 10 भी ले सकती है, 8 भी, 9 भी। लेकिन अगर कोई तुमसे, क्योंकि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में ये कभी बार क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम री इशू पर कितना डिस्काउंट हो सकता है,
तो जितना फॉरफिटेड में पड़ा हुआ है अमाउंट उतने तक डिस्काउंट हो सकता है। फॉरफिटेड में पड़ा 3 रुपए के हिसाब से 1500 रुपए तक का मैक्सिमम ले सकती है। यहां तो बात क्लैरिफाई हो रही है। ठीक, तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन बताते हैं। तुमने बोला कि सर जैसे एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की आप बात कर रहे हो, कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी आएगा कि अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, कंपनी ने वेट ही नहीं करा। कंपनी ने क्या करा, फर्स्ट कॉल के बाद ही शेयर फॉरफिटेड कर ली। सुन लेना, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट पे नहीं किया, फर्स्ट कॉल पे नहीं करी और कंपनी ने यहीं पे शेयर फॉरफिटेड कर लिए होल्डर। इसका मतलब इससे सेकंड कॉल तो हुई नहीं। बात समझ ढंग से, दोबारा बता रहा हूं, ये तो फुल शेयर की बात चल रही थी यहां तक कि पूरे की पूरे कॉल तक पैसा मांगा गया, उसके बाद शेयर फॉरफिटेड हुए। कई बार क्वेश्चन में ऐसा होता है कि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल सब है। एक होल्डर पर डी के जिसने एप्लीकेशन पे कर दी, अलॉटमेंट पे नहीं किया, फर्स्ट कॉल पे नहीं करी और कंपनी ने फर्स्ट कॉल पे शेयर फॉरफिटेड कर लिए कंपनी ने, तो ऐसे भी शेयर फॉरफिटेड हो जाते हैं। ऐसा नहीं सोचते ना कि लास्ट जो कॉल होगी उधर ही शेयर फॉरफिटेड होंगे, ऐसा नहीं है। कंपनी चाहेगी तो फर्स्ट कॉल के बाद भी शेयर फॉरफिटेड हो जाते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है कुछ? यानी कि यहां पे बताया ये नहीं दी, ये नहीं दी, तो मतलब अब तुम्हारे से नॉर्मल एक क्वेश्चन करा जाए तो ये बता सकते हैं अपन कि जो शेयर फॉरफिटेड होता है वो कंपनी कभी भी शेयर फॉरफिट कर सकती है, उनके जो भी रूल्स रेगुलेशंस होंगे जो कंपनीज एक्ट में होंगे, लिखे होंगे। बात समझ में आ गई? फर्स्ट कॉल के बाद भी कर सकती है, कहो तो सेकंड कॉल के बाद भी कर सकती है शेयर फॉरफिटेड। ठीक है, और दूसरी बात, जहां पे भी शेयर फॉरफिटेड होंगे जिस भी कॉल पे, उसी के बाद एंट्री होगी शेयर फॉरफिट की। फर्स्ट कॉल की बात करें तो फर्स्ट कॉल के बाद शेयर फॉरफिट की एंट्री होगी, सेकंड कॉल की बात करें तो सेकंड कॉल के बाद शेयर फॉरफिट की एंट्री होगी। क्लियर, बात समझ में आ रही है? बोलो। और कॉल इन एरियर्स का मतलब, शेयर फॉरफिटेड का मतलब समझ में आ गया कि शेयर फॉरफिटेड होता है कि कंपनी ने पैसा मांगा, कॉल पे ड्यू करा, होल्डर ने पे नहीं करा, कंपनी ने वेट करा, जो भी टाइम ड्यूरेशन होता है तब भी पे नहीं करा, कंपनी ने उसके शेयर फॉरफिटेड कर लिए, मतलब जब्त कर लिए, उसे अपन बोलते शेयर फॉरफिटेड। क्लियर, कोई परेशानी इसमें? अच्छा, इसमें सुनना एक पॉइंट, जब हम करा रहे थे कॉल्स इन एरियर्स तो हमने बोला था कॉल्स इन एरियर्स के तरीके होते दो, एक बार तो अकाउंट ओपन करके और एक बार अकाउंट ओपन करके बिना ओपन करे, एक बार अकाउंट ओपन करे और एक बार बिना ओपन करे। तो अब इसका जो फर्क है ना वो तुम्हें यहां पे समझ में आएगा, शेयर फॉरफिटेड, तो उसकी एंट्री बता रहा हूं, उसको समझना कैसे अपन करते हैं। क्लियर, अब जरा समझो। अब शेयर फॉरफिटेड की एंट्री देखना किस तरीके से करते हो, क्योंकि दोनों के केस में अलग अलग होगी। अगर आपने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करा है तो अलग होगी, और अगर आपने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन नहीं करा है तो अलग होगी। और मैंने तुम्हें एक बात और बताई थी, कॉल्स इन एडवांस में और कॉल्स इन एरियर्स में। कॉल्स इन एडवांस तो आती है, उसका अकाउंट तो क्लोज होता है एंड टू एंड, पूरे क्वेश्चन में लास्ट तक क्लोज हो जाएगा। लेकिन कॉल्स इन एरियर्स का अकाउंट क्लोज नहीं हुआ था, तो अपन ने लेक्चर में ये बात बोल दी थी कि ये आपको समझ में आएगा शेयर फॉरफिटेड के टाइम पे। क्लियर, बात समझ में आ रही है अच्छे से? अब जरा सुनो, यहां पे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन, और इस वाले पार्ट में हम समझाएंगे नॉट ओपन। ठीक है, यहां पे ओपन है, यहां पे नॉट ओपन। क्लियर, अब समझना, जब कंपनी शेयर फॉरफिटेड करती है, जस्ट रिवर्स चलता है प्रोग्राम, समझ लेना पहले। जब कंपनी शेयर इशू करती है तो कैपिटल सीआर होती है, और अब तक जितने भी अपन ने लेक्चर लिए सब में चेक कर सकते हैं, हम कैपिटल को सीआर करा है, डन। जब कंपनी शेयर फॉरफिटेड करेगी तो कैपिटल रिवर्स जाएगी, यानी डेबिट हो जाएगी। ठीक, पहला पॉइंट सुनिए, शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर। क्लियर, इशू करते तो सीआर और जब फॉरफिटेड करेगी तो डीआर। पहला पॉइंट समझ में आ गया, कोई दिक्कत? ठीक है। 2, जो कॉल्स इन एरियर्स हुई थी तो वो अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे, सेकंड कॉल पे जहां तक हुई थी, उस कॉल्स इन एरियर्स का टोटल अमाउंट ऐड करेंगे। सब कॉलों में डेबिट थी, कॉल्स इन एरियर्स जब नहीं कोई पेमेंट करता है तो डीआर ही करते हैं, तो वो अकाउंट क्लोज हुआ नहीं है तो क्लोज होगा। यहां पे शेयर फॉरफिटेड करना है तो यहां पे लिख दिया 2 कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, हो गया क्लोज, हो गया क्लोज। जो डीआर चल रहा था ना वो यहां पे क्लोज हो गया, क्योंकि कंपनी ने उसके शेयर क्या कर लिए, फॉरफिटेड। तो कैपिटल जब इशू करती है तो सीआर, और जब फॉरफिटेड करती है तो डीआर। कॉल्स इन एरियर्स का अकाउंट जो था अपन ने क्या कर रखा था, डीआर, और अपन ने क्या कर दिया, सीआर। क्लियर, बात आ गई समझ में? और जो पैसा वो होल्डर दे चुका है उसे अपन बोलते हैं टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ढंग से समझना, यानी शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, टू कॉल्स इन एरियर्स और टू शेयर फॉरफिटेड। इसको एक बार दोबारा समझो क्या कह रहे हैं। जब किसी होल्डर को शेयर इशू करे गए थे तो कैपिटल सीआर थी, अब उससे जब फॉरफिटेड कर ले तो देखो कैपिटल डेबिट। पहला पॉइंट, कॉल्स इन एरियर्स अपन ने डेबिट करा था, यानी कि ओपन करा था, तो कॉल्स इन एरियर्स ओपन ही रह गए, डीआर डीआर या सीआर तो किसी में हुआ ही नहीं था। तो अपन ने बोला था जब हम शेयर फॉरफिटेड कराएंगे तब समझ में आएगी। अब जब कंपनी ने उसके शेयर को फॉरफिटेड किया तो कंपनी ने पहले तो कैपिटल डीआर करी, मान के चलते डी के पास 500 शेयर्स थे, तो 500 10 रुपए का था, तो मान के चलो 5000।
उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, सेकंड कॉल अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दी, सेकंड कॉल नहीं दी, मान के चलते 7 रुपए की जो भी एग्जांपल लिया था, 500 इंटू 7 के हिसाब से उसने 3500 नहीं दिए। डन। और 3 रुपए तो वो दे चुका। तो अभी मैंने बताया था ना, जो 3 रुपए वो दे चुका है वो कौन से अकाउंट में जाते हैं? शेयर फॉरफिटेड। क्लियर? बात समझ में आ रही? क्लियर हो रही है? शेयर फॉरफिटेड में जाते हैं। तो 500 इंटू 3 रुपए के हिसाब से 1500। पॉइंट समझ में आ रहा है? पॉइंट 10 रुपए का शेयर था, 3 रुपए एप्लीकेशन पे मांगे थे, दे चुका है। अलॉटमेंट पे नहीं किया, फर्स्ट कॉल पे नहीं थी करी, सेकंड कॉल पे नहीं करी, कंपनी ने शेयर फॉरफिटेड कर लिए, शेयर कैपिटल को डीआर कर दिया, क्योंकि जब इश्यू करते तो सीआर, फॉरफिटेड करते तो डीआर। पहला पॉइंट। जब कॉल्स एंड एरियर्स के अकाउंट डीआर थे, यहां पे अपन ने देखो लाके क्लोज कर दिए, टू कॉल्स एंड एरियर्स। अब एक बात बताओ, जिस होल्डर के कंपनी ने शेयर फॉरफिटेड कर लिए, अब कंपनी से कॉल्स एंड एरियर्स क्या मांगेगी? जब मांगना था, जब टाइम था, जब ओपन करके रखा था, क्लोज कर दिया, इसका मतलब ये पैसे नहीं देगा। तो यहां पर देखो क्लोज कर दिया, टू कॉल्स एंड एरियर्स। क्लियर? अच्छे समझ आ रही? और शेयर फॉरफिटेड में वो पैसा जाता है जो वो दे चुका ऑलरेडी। बोलो पॉइंट आपको समझ में आया या नहीं आया? इसे बोलते हैं जब शेयर एट पार इशू होता है। जब शेयर एट पार इशू होता है। क्लियर? जब शेयर एट पार इशू होगा। अब यहां पे बात कर लेते हैं, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम पर इशू होता तो सुन लीजिए, शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर 5000 से जैसे ये करा, और मान के चलते 2 रुपए का इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम था, तो 500 शेयर डीके के पास है, तो 2 रुपए के हिसाब से 1000। तो यहां पे लिख देते सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डीआर 1000 रुपए, 2 कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट और 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। ये अपन ने एंट्री कर दी। तो ये शेयर फॉरफिटेड। अब सुन लेना, अब यहां पे समझना ढंग से कि 500 था ना, अब इसका मतलब 7 रुपए तो अलॉटमेंट के थे ही, मतलब अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के, अब 2 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम के भी, तो टोटल 9 रुपए हो जाएगा, 4500 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 1500 हो जाएंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम देख लो ऊपर आ गया, और सिक्योरिटी प्रीमियम कॉल्स एंड एरियर्स में भी आ गया, क्योंकि वो पे नहीं करा इसलिए एंट्री पोस्ट कर दी। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? जैसे एप्लीकेशन पे तो 3, अलॉटमेंट पे 4, फर्स्ट कॉल पे 2 और सेकंड कॉल पे 1, ये 3 और 4 7 और 2 और 1 10। इसने केवल ये दी, ये दिए नहीं, और 2 रुपए प्रीमियम के और है, तो अलॉटमेंट टोटल 6, 2 रुपए की ये और फर्स्ट कॉल ये 6 और 2 8 और 1 9, तो 9 से मल्टीप्लाई करा दिया 4500 आ गया। क्लियर है? बात समझ आ रही है अच्छे से? अच्छा, सिक्योरिटी प्रीमियम पर क्वेश्चन होगा तो ये एंट्री होगी, इसे कहते हैं एट प्रीमियम। जब शेयर इशू होगा प्रीमियम पर तो ये एंट्री। अब सुनो, जब शेयर इशू करा था प्रीमियम पर तो सीआर करते हैं, और अब अपन ने फॉरफिटेड कर दिया तो डीआर करते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत है? बताओ, कोई परेशानी इसमें? ये दोनों एंट्री समझ में आ गई? अब बात चल रही है जब कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट ओपन नहीं होता है तब क्या करते हैं, देखना जरा एंट्री, यहां पर समझ आ जाए। शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, तो वहां पे क्वेश्चन चल रहा था ना बात कि हम जो अलॉटमेंट है जितने रुपए से डीआर हुआ उतने से सीआर नहीं हुआ, फर्स्ट कॉल जितने से डीआर हुई उतने से सीआर नहीं हुई, सेकंड कॉल जितने से डीआर उतने से सीआर नहीं हुई, तो सीआर होगी कहां? यहां पे होगी। अब देखो, तो कैपिटल में टोटल 5000 रुपए डाले। डन? क्लियर आ रहा है? केस में 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट कितने रुपए की थी अभी बता दी, 4 रुपए की, तो 4 इंटू 500 2000 रुपए हो गए। डन? 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल है 2 रुपए की, 2 इंटू 500 1000 हो गए। ठीक? और 2 इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, 1 रुपए की कॉल थी, 1 इंटू 500 हो गए, तो ये हो गया आपका 500। डन? अब पूरी बात समझना, 3500 से कॉल्स एंड एरियर्स एक साथ कराए, क्योंकि सारी कॉल्स एंड एरियर्स की अमाउंट जोड़ दी, यहां पे अलग अलग दिए 2000 1000 और 500, 3500 है। यहां पे कॉल के नाम से आया क्योंकि यहां पे एरियर अकाउंट ओपन नहीं है, यहां पे एरियर अकाउंट ओपन है, तो जितनी भी एरियर थी सबकी कॉलों को ऐड करके एक साथ लिख दिया। क्लियर? और 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट है, कितने रुपए का? 1500 रुपए का। पहले तो बताओ ये एंट्री आपको समझ में आई कि नहीं? यहां पे कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट ओपन नहीं है ना, तो कॉल्स को के नाम से आता है, फिर तब वो कॉल के नाम से आता है। कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट ओपन है तो यहां। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताइए। अभी सिक्योरिटी प्रीमियम पर इशू होता है, एंट्री देखना जरा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डीआर। तो देखो यहां पे अपन ने एंट्री करी थी ये वाले शेयर से 500 इंटू 10 और 500 इंटू 2, 5000 और 1000। ये क्लियर? 5000 और 1000 लिख दिया। अब सुनो, 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब सुनो, अलॉटमेंट थी 4 और 2 6,
तो 500 इंटू 6 3000। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट जितने रुपए की, यानी 500 इंटू 2 रुपए की, और 500 इंटू 1 रुपए की अपनी है टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब देखो यहाँ पे तो लिख दिया अपन ने 1000 और यहाँ लिख दिया 500, तो समझना ये जो टोटल 4500 रुपए है ना, और ये देखो टोटल 4500। यहाँ पे कॉल्स इन एरियर्स के नाम से लिख दिया, तो जो यहाँ पे डीआर था वो यहाँ सीआर हो गया कंप्लीट। यहाँ पे बात चल रही थी कि जितने रुपए से अपन ने डीआर करी थी कोई भी कॉल, उतने से सीआर नहीं हुई थी, तो जितने वहां सीआर हुई थी और बची कुछ ये सीआर हो गई, क्योंकि उसने पे नहीं करी थी, यहाँ पे सीआर कर दी। बात समझ में आ रही है। और जो पैसा दे दिया उसको अपन लिखते हैं टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट के नाम से 1500 रुपए, क्योंकि उसने केवल 1500 रुपए। बात समझ, केवल 3 रुपए ये रहे। 500 इंटू 3 सिक्योरिटी प्रीमियम था, तो ये रहा सिक्योरिटी प्रीमियम में, तो अलॉटमेंट में ऐड होके आ गया। यहाँ पे नॉर्मल क्वेश्चन था तो अलॉटमेंट 4 रुपए की थी, तो हमने 4 रुपए से मल्टीप्लाई करा। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है इसमें? इसमें अभी और भी प्रॉब्लम्स है जो कि अपन अभी नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। अभी अपन ने सिर्फ इतना समझना है कि कॉल्स इन, पहली बात तो शेयर फॉरफिटेड होता क्या, पहले तो ये समझ लो। शेयर फॉरफिटेड होता तो उसके बाद इसकी एंट्री किस तरीके से करते हैं, एक बार तो जब कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन होता है तब, और एक बार जब नहीं होता है तो किस तरीके से। ठीक, एक बार आप इसका रिवीजन करना, क्योंकि देखो यहां पे बात समझने की ये है कि अगर अपना ये अमाउंट शेयर फॉरफिटेड वाला, ढंग से समझ लो इस बात को, अगर अपना ये अमाउंट शेयर फॉरफिटेड वाला सही नहीं आया तो अपन को क्या है, एक लास्ट की एक एंट्री करनी पड़ती है, रीइश्यू के बाद कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की, बताएंगे वो, तो उसका अमाउंट सही नहीं आएगा, तो नहीं आएगा तो इसका मतलब फिर नंबर कटिंग। क्लियर, यहां पे बहुत ध्यान देना है इस पूरे पोस्चर पे, यानी समझ में आ गया, इस वाली एंट्री और इस वाली एंट्री। क्लियर, तो एक बार आप इसका रिवीजन करें, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जिससे कि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।